बोलो, कॉन्फ़िगरेशन लिखने में किसको दिक्कत है? सबको आती है? क्या बोल रहे मुझे हो? नहीं आती। नाम क्या है आपका? अनुभव। थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोलो, मुझे सुन नहीं रहा है। अनुभव। ओके, ठीक है। तो जिनको आती है उनके लिए दोबारा रिवाइज हो जाएगा, और जिनको नहीं आती उनको मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखने बता रही हूँ। अच्छा बेटा, पहले ये बताओ, आपको क्वांटम नंबर्स आते हैं? पता है आपको क्वांटम नंबर्स के बारे में? नहीं मैम, बता दो एक बार। ठीक है, आज हम क्वांटम नंबर से ये पूरा डिस्कस करते हैं दोबारा। जिनको आता है उनके लिए रिवीजन हो जाएगी। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास? क्वांटम नंबर्स हमारे पास होते हैं जो हमें कंप्लीट एड्रेस बताते हैं किसी इलेक्ट्रॉन का। तो आप इसको लिख सकते हो, अगर हम इजी टर्म में कहें तो ये आपको इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है और किस ऑर्बिटल में है, ये सब आपको बताते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था ऑर्बिट का था, स्लोली स्लोली उसको हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। वो हुआ था ड्यू टू क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल। और कल मैंने आपको एक बार और बताई थी, ऑर्बिट और ऑर्बिटल का हमने डिफरेंस किया था। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल, जो हम यहाँ क्वांटम नंबर्स देखेंगे, इससे पहले मैं आपको ऑर्बिटल के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। ऑर्बिटल क्या होते हैं बताओ? पता है किसी को ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल हमारे पास है 3-डायमेंशनल स्पेस, where probability of finding electron is maximum। ये होता है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑर्बिटल का। और ऑर्बिट क्या चीज है? ऑर्बिट वो पाथ है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो अब हमारे पास कभी कभी आपको एग्जाम में डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो वो आप नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो हम ऑर्बिट में क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट इसकी डेफिनेशन ही प्लेनर मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये हमने पढ़ा था, वेल डिफाइंड पाथ space where probability of finding electron is maximum। फिर सेकंड हमारे पास आता है, क्योंकि हम इसमें हम बताते हैं सिर्फ कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड एक ऑर्बिट है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन करता है। तो ये हमारे पास ऑर्बिट बताता है सिर्फ प्लेनर मोशन। ऑर्बिट बताता है हमें प्लेनर मोशन। लेकिन जब हम ये ऑर्बिटल की बात करते हैं तो हम इसमें आगे जाके सिर्फ एक एस हमारे पास स्फेरिकल है, अदरवाइज पी हमारे पास जो डी ऑर्बिटल है, एफ ऑर्बिटल है और पी ऑर्बिटल, इनमें हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे। तो ये हमारे पास हम ऑर्बिटल को कह सकते हैं 3-डायमेंशनल। तो इसमें लिख लो, इट रिप्रेजेंट 3-डायमेंशनल मोशन। डायमेंशनल मोशन। दो हो गए, और बताओ पॉइंट इसका। ऑर्बिट की सर्कुलर शेप होगी एंड ऑर्बिटल डिफरेंट। जो ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट में हमारे पास सर्कुलर शेप होती है सिर्फ,
It is circular in shape. और उसके बाद हमारे पास ऑर्बिटल में सिर्फ एक एस है हमारे पास जो स्फेरिकल होता है, बाकी सबकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल all have different shapes. ये हो गया थर्ड पॉइंट। और बताओ। Orbits do not have directional character. Good. They do not have directional characteristics. जबकि हमारे पास ऑर्बिटल में क्या होती है, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। और बताओ, हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हम ऑर्बिट में फिल कर सकते हैं वो कैसे फिल करते हैं? 2n square. 2n. Good. The maximum electrons present in an orbit is given by 2n square. और जो हमारे पास ऑर्बिटल है इसमें हमारे पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स? 2. तो ऑर्बिटल में हमारे पास मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। डिफरेंस सबको समझ आ गया? यस और नो? मैम एक मिनट साइड होना। ओके मैम, ठीक है। क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं हमारे पास क्वांटम नंबर्स के बारे में। अब क्वांटम नंबर्स हमने बोला तो आपके पास क्वांटम नंबर क्या बताते हैं? कंप्लीट एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हमारे पास बेसिकली 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। कौन कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम। मेनली हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स हैं। पहला क्वांटम नंबर कौन सा होता है? Principal quantum number. पहला होता है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड होता है हमारे पास Azimuthal quantum. एजिमुथल बोल देते हैं इसको, और हमने और एंगुलर मोमेंटम बोल सकते हो आप इसको। एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं, और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर्स। थर्ड कौन सा होता है हमारे पास?
मैग्नेटिक। थर्ड होता है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड द लास्ट क्वांटम नंबर इज Spin quantum number. स्पिन क्वांटम। ये बेसिकली हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स हैं जो अभी हम एक एक करके सबको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लिया तो मैं इसको रेज कर दूं। 1 मिनट मैम। चलिए ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है आपका मेन शेल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं विद द सिंबल n। तो ये आपको बताएगा, इट टेल्स अस अबाउट द मेन शेल। मेन शेल जैसे कि आपने पढ़े थे ना बोहर मॉडल में KLMN, ये आपके सब मेन शेल्स होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये आपका मेन शेल है। और दूसरी चीज ये क्या बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये आपको बताएगा अबाउट द एनर्जीज। Energy of hydrogen and hydrogen-like particles. ठीक है, इसके बारे में बताता है आपको हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। इसका एक फॉर्मूला होता है n इक्वल्स टू -2 पाई स्क्वायर me4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है एनर्जी का। दो चीजें ये होगी, और तीसरा ये हमें बताता है अगर आपके पास ये न्यूक्लियस है और आपके पास यहाँ पर अपने ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द इलेक्ट्रॉन, ये भी हमें बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैम इसमें ME क्या है? m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लोगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा आपके पास। n हम पाथ लेते हैं जो मतलब ऑर्बिट दिया होगा, n1 है 2 है, और h आपके पास प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ी है आपने? यस मैम। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी से प्लैंक कांस्टेंट आता है ना, ये वो हाँ। है 6.62 × 10⁻³ जिसकी वैल्यू लिखते हैं। तो ये आपके पास प्लैंक कांस्टेंट है। ओके मैम। ये अभी आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा क्योंकि क्वांटम नंबर कॉन्फ़िगरेशन के बाद में आपको बोहर के और उन सब के एनसीईआरटी की क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइम लगा आज, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? यस मैम। तो अगर किसी को बाई चांस नहीं भी समझ आया तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उस चीज को लेके वरीड मत होना। जो चीज आपको नहीं क्लियर है पूछ सकते हो, मैं रिवीजन दोबारा करवाऊंगी इसकी ना, ठीक है? It gives the average distance. Average distance of electron from the nucleus.
अब हमने यहीं पर मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि अगर आपको सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है n दिया है, तो आप n से कैसे फाइंड आउट करोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? इसका जो फॉर्मूला है, अगर आपको सिर्फ n दिया है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला है 2n²। ठीक है, तो अब जैसे इसके ऊपर एक क्वेश्चन है आपके पास, write the number of electrons if the value of n equals to 3। बताओ इसका आंसर क्या होगा? 18. नाम क्या आपका? Ishmeet. चलो इश्मीत को पता लग गया, और बताओ बाकी। बोलो क्या आपका नाम। क्या ये देखो n equals to 3 है ना यहाँ, बस नंबर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा और फिर से मल्टीप्लाई करना है। ये 2n² कर देंगे, तो यहाँ पे आपने 3 into 3 9 2 18, तो आपके पास आंसर आ गया 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है ये? ठीक है, अब लिखते हैं नेक्स्ट पे। ये तो था आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। अब नेक्स्ट लिखते हैं, हमने लिखा था सेकेंड क्वांटम नंबर है एजीमुथी क्वांटम नंबर। एजीमुथी क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं सिंबल एल से। ठीक है, तो आपको ये क्वांटम नंबर क्या बताता है? पहले तो ये आपको बताएगा नंबर ऑफ सबशेल्स। नंबर ऑफ सबशेल्स प्रेजेंट इन मेन शेल। आपके पास बेसिकली जो हम लिखते हैं, जिसे हम कॉन्फ़िगरेशन में लिखते हैं, वो हम 4 ही लिखते हैं, एस पी डी एंड एफ। इनकी वैल्यू फिक्स्ड है 0 1 2 3। अब नेक्स्ट जी आ गया तो उसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, इस तरीके से। बट बेसिकली आप ये अभी 4 ही करोगे। ठीक है, ये पहला हो गया। फिर उसके बाद हमें दूसरा ही क्या बताता है? एंगुलर मोमेंटम के बारे में। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन in an orbital। इसका फॉर्मूला होता है √L L+1 h/2π। यहाँ पर अगर L की वैल्यू गिवन है h/2π को, तो हम ऐसे ही रखते हैं। L अगर आपको गिवन है तो आप उससे L और L+1 की वैल्यू निकाल के आंसर निकाल सकते हो। दूसरा ये हो गया। फिर तीसरा आपके पास आ जाता है, इससे हमें शेप भी पता लगती है, शेप ऑफ वेरियस सबशेल्स। ये हम आगे अभी डिस्कस करेंगे इन डिटेल। शेप ऑफ वेरियस सबशेल प्रेजेंट इन सेम प्रिंसिपल।
ठीक है, अब इसके बेस पे आपको क्वेश्चन बताती हूँ, आप इसको कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। एक पॉइंट और लिख लेना इसका, इट रेंजेस फ्रॉम 0 to n-1। अब यहाँ से एक बात आपको पता लगती है, ये 0 से तो स्टार्ट हो रहा है और ये n-1, मतलब ये हमेशा l की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक कम ही रहेगी हमारे पास। अब नेक्स्ट लिखते हैं क्वेश्चन इन दोनों के बेसिस पे। राइट डेजिग्नेशन given to orbital having पहला है n equals to 2 and l equals to 1। सेकेंड है आपके पास n equals to 3 and l equals to 0। थर्ड है आपके पास n equals to 5 and l equals to 3। फोर्थ है आपके पास n equals to 4 and l equals to 2। अब मुझे बता सकते हो पहले का आंसर क्या है? n क्यू, हाँ 2p मैम। ठीक है 2p। तो कैसे पता लगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको दिया है, उसको हम मैसेज लिख देंगे। L1 की वैल्यू किसके लिए होती है? T के लिए। तो पहला हो गया आपके पास 2p। ऐसे ही सेकंड बताओ। सेकंड है हमारे पास 3s, n3 है और l0 है s के लिए। थर्ड बताओ। 5 है मैम 5f। 5 है, गुड। नेक्स्ट बताओ फोर्थ। 4d। नेक्स्ट आपके पास आ गया 4d। तो अगर आपको n और l की वैल्यू पता है तो आप बता सकते हो ना ऑर्बिटल कौन सा सबशेल के, बता सकते हो? यस और नो? यस मैम। ठीक है, अब ये हो गया आपका n और l। हमने दो क्वांटम नंबर कर लिए, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, एक एंगुलर मोमेंटम हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड पे, जो है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इसको हम डिनोट करते हैं सिंपल स्मॉल m से। अब ये हमारे पास रेंजेस, ये बताता है आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। एक ने हमें बताया, सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने आपको क्या बताया? मेन शेल। फिर आपके पास सेकंड जो हमने पढ़ा एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, उसने आपको बताया सब शेल। अभी आपको बताएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अब ये अरेंज करता है, इट रेंजेस फ्रॉम -l to +l। अब ये -l to +l का मतलब यहाँ पे क्या है? अगर आपके पास किसी के लिए l की वैल्यू 0 है तो n की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0। ये किसके केस में है? s के केस में। अगर हम p ऑर्बिटल की बात करें तो p ऑर्बिटल के लिए हमारे पास क्या होता है? l हमारे पास होता है 1, तो m क्या होगा यहाँ पे? -1, 0 एंड +1। ठीक है,
अब ऐसे ही डी ऑर्बिटल के लिए, डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू होती है हमारे पास 2, एम क्या होगा बताओ? मैम -2 -1 0 +1 +2। ठीक है, इस तरीके से एम की वैल्यू रेंज करती है। अब लास्ट आपके पास आ गया एफ ऑर्बिटल। तो एफ ऑर्बिटल के लिए आपके पास एल होता है 3, एम हो गया -3 -2 -1 -3 -2 1 2 and 3 +1 +2 +3 1 2 3। ठीक है, तो ये हो गया आपके। अब आपने नंबर ऑफ ऑर्बिटल बता दिए, तो अब आपको देख के पता लग रहा है कि अगर हम एस की बात करें, एस ऑर्बिटल की, तो एस ऑर्बिटल के पास कितना है हमारे पास? एस के पास सिर्फ 1 ऑर्बिटल है, ये देखो। तो यहाँ से आपको पता लग गया एस के पास 1 ऑर्बिटल होता है, पी के पास आपके पास 1 2 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। और डी के पास कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो मतलब हमारे पास डी में 5 ऑर्बिटल है। और उसके बाद अगर हम एफ की बात करें तो एफ में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो मतलब हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें हम एक चीज करते हैं, इनमें कुछ के नाम है जैसे पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल। कई बार हम आपको दे देते हैं, जैसे आपको पता है पी ऑर्बिटल में, आगे मैं अभी आपको करवाऊंगी वैसे इनकी शेप्स भी, पी एक्स होता है, पी वाई होता है और पी जेड होता है। अब आपने 3 वैल्यूज की हैं, -1 0 एंड +1। तो इनमें से किस ऑर्बिटल की वैल्यू -1 है, किसकी 0 है और किसकी +1 है? ये मैं आपको लिखवा देती हूँ, इसको आप नोट कर लो। बात करते हैं हम पी ऑर्बिटल की। पी ऑर्बिटल में मेरे पास पी एक्स है, पी वाई है एंड पी जेड है। तो इसके अंदर हमारे पास पी जेड होता है 0, पी एक्स की है +1 और पी वाई की वैल्यू होती है -1। सेम ऐसे ही अगर हम डी ऑर्बिटल की बात करें, तो डी ऑर्बिटल में हमारे पास आ जाता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और फिर आता है डी जेड स्क्वायर। ये उनके नाम हैं। अभी हमने पढ़े ना 5 ऑर्बिटल होते हैं डी के, तो अब इसमें लिख लो डी एक्स वाई की वैल्यू है -2, डी वाई जेड की वैल्यू है -1, डी एक्स जेड की वैल्यू होती है +1, अब डी जेड स्क्वायर की वैल्यू है 0 और ये हो गया +2। हुए कवर 0 ये वैल्यू है m की, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये लिखेगा, इसको आप नोट कर लो। आप इसी के बेस पे एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। मैं वैल्यूज इरेज नहीं कर रही अभी। देखो, राइट डाउन द क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स हमने लिखने हैं एल, एल एंड एम, ये 3 लिखने हैं आपने। और द फॉलोइंग, पहला देखते हैं इसमें। पहला है 3d(x² - y²। सेकेंड है आपके पास 4dz²। थर्ड है आपके पास 3dxy। नीचे लिखना, फोर्थ है आपके पास
पास 4DXZ। फिर है आपके पास फिफ्थ की बात करें, फिफ्थ की बात करें, फिफ्थ दिया है आपको 2PZ और सिक्स दिया है आपको 3PX। अब आपके पास 1 मिनट का टाइम है और इन सब की ना वैल्यूज आपके पास ऑलरेडी लिखी हुई हैं। इन सब के N, L और M लिखो। हम कितने बजे तक है आज क्लास? आज 12:45 से 1:45। ठीक है। कर लिया क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर बताओ। N की वैल्यू 3. 3। गुड। L की वैल्यू 2 2। M की वैल्यू plus 2 Plus 2. गुड। ऐसे ही सेकंड में N की वैल्यू 4. L की वैल्यू 2. 2 एंड M की वैल्यू क्या आएगी सेकंड में? 0 ऐसे ही थर्ड में N की वैल्यू 3, L की वैल्यू अगेन 2. M की वैल्यू minus 2 गुड। N की वैल्यू 4, L की वैल्यू 2 एंड M की वैल्यू plus 1 गुड। N की वैल्यू 2, L की वैल्यू क्या होगी 2PZ में? 1 1. एंड M की वैल्यू 0 N की वैल्यू 3, L की वैल्यू 1, M की वैल्यू plus 1 गुड। ठीक है, तो इस टाइप के को क्वेश्चंस आते तो आप इजीली कर सकते हो। कर लोगे इजीली? ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की तरफ। जो स्पिन क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल एस से। अब ये स्पिन है तो आपको क्या बताएगा? सिर्फ रोटेशन बताएगा, या क्लॉकवाइज होती है या फिर आपके पास एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो एस की वैल्यू हमेशा रहती है +½ और -½ एस का बस इतना ही काम होता है, वो सिर्फ हमें स्पिन के बारे में बताता है, बेसिकली रोटेशन। ठीक है, तो इसके बेसिस पे अब मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, वो आपने करने हैं। An electron is in 4f orbital. An electron is in 4f orbital. Write the possible
values of n, l, m and s. करो ये क्वेश्चन. आपको ऑलरेडी दिया है कि 4f के बारे में बताना है आपने. चारों बताने क्वांटम नंबर. करो इसे. Ma'am, done. डन. सबने कर लिया. ठीक है. n की वैल्यू क्या आएगी? 4, 4. और l की वैल्यू 3, 3 एंड m की वैल्यू क्या होगी? -3, 2 + 3. -3, 2. -2 -1 0 1 2 3. क्योंकि अभी उन्होंने कुछ भी ऐसा सिर्फ 4f दिया है. 2, 3. उसके बाद s की वैल्यू क्या आ जाएगी? +½ -1/2 और +1/2. ठीक है. गुड. समझ आ गया सबको? किसी को कोई डाउट अभी तक जितने क्वेश्चंस करवाए हैं? कि किसी को नहीं पता लगा तो बोलो. किसी को कोई डाउट है? नो मैम, आगे समझ. ठीक. अब करते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं. आप ये हो गया. ये अब नेक्स्ट है हमारे पास which of the following sets are not permitted. अब आपने इसमें से वो बताने हैं जो गलत है. फर्स्ट देखो, n equals to 2, l equals to 2, m equals to -1 and s equals to +1. Second, n equals to 2, l equals to 1, m equals to -1 and s equals to -1. Third, n equals to 2, l equals to 0, m equals to 0 and s equals to 0. Then fourth, n equals to 2, l equals to 1, m equals to 2 and s equals to +1. इन्हें ध्यान से देखो और बताओ इनमें से कौन सी वैल्यूज जो हैं आपको कौन से नंबर पे लग रहा है जो ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता.
हो गया? Yes, ma'am. सबने कर लिए क्वेश्चन? Yes, ma'am. ठीक है, तो मुझे बताओ कौन सा आंसर होगा इसका? फर्स्ट सही है? नहीं. फर्स्ट में क्या गलती है? L is equal to 0 to n minus 1 होता है. गुड, तो हमारे पास इसमें n और l की वैल्यू सेम दे रखी है, तो इसलिए हमारे पास गलत है. अब सेकंड देखो, सेकंड करेक्ट है? Yes. सेकंड करेक्ट है. अब थर्ड? नहीं. थर्ड में क्या गलती है? S 0 नहीं हो सकता. गुड, थर्ड हमारे पास जो है थर्ड भी पॉसिबल नहीं है. फोर्थ? Fourth गलत है. फोर्थ क्यों गलत है? M 2 नहीं हो सकता. ये हमने की थी, एल की वैल्यू जो थी माइनस एल से प्लस एल होती है, तो इसलिए एम जो है एल से बड़ा नहीं हो सकता. तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ तीनों गलत है, और सिर्फ जो हमारे पास करेक्ट है वो है सेकंड. किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? No. ठीक है, अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन लिखो आप. Which of the following orbitals are not possible? One P. Ma'am, 1p and 3f. हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो 1P के इनमें से बताओ कौन सा आपके पास पॉसिबल है, कौन सा नहीं है? 1p और 3f Possible नहीं है. 1S और Ma'am, 1p and 1p 3f. and 3f. ठीक है, क्यों? Ma'am, n और l सेम नहीं हो सकती उनकी वैल्यू. गुड, इसलिए हमारे पास जो है ये दो ऑर्बिटल ऐसे हैं जो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? क्वांटम नंबर क्लियर हो गया? आपको इसी टाइप के मैंने हर टाइप का एक क्वेश्चन करवा दिया आपको जो क्वांटम नंबर से पूछा जा सकता है. ठीक है, तो यस मैम. उसके बाद हम अब नेक्स्ट करते हैं. मैं आपको एक वो लिख लो,
एक छोटे से समरी लिख लो किस तरीके से आप यूज कर सकते हो फॉर्मूलेस को बेस्ड ऑन क्वांटम नंबर। अगर आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है, यानी अगर आपको n पता है, तो हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, या आप 4 मार्क लगा के लिख लेना, आपकी हेल्प हो जाएगी। अगर हमारे पास सिर्फ हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है, तो हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकाल सकते हैं n² से, और हमें n पता है और हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है 2n²। ठीक है। अब नेक्स्ट है, अगर आपको वैल्यू पता है L की, तब आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे कैलकुलेट करोगे? तब आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करोगे 2l+1 से। और आपको L पता है और आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 × 2l+1। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको लिख लेना साइड पे। अब जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करती हूँ कि अगर आपको वो बोल दे कि आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताओ, आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताना है और आपके पास n दिया है 3, तो क्या करोगे? राइट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इफ n = 3। तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो ना? n3 दिया है, ऑर्बिटल्स फाइंड आउट करने हैं, ऑर्बिटल का फॉर्मूला हो गया n², 3 का स्क्वायर, मतलब डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा 9 ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, नोट डाउन कर लिया ये? एक मिनट में। अच्छा, और बताओ, इस टॉपिक के अलावा एक मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन करवानी है, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कौन से टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम आती है? आपको लगता है आपको समझ नहीं आया या आप कैलकुलेशन वर्क नहीं कर पा रहे? हम कॉन्फ़िगरेशन के बाद कौन सा टॉपिक आता है? इसमें कॉन्फ़िगरेशन के बाद कौन सा टॉपिक आता है इस चैप्टर में? कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, और रूल्स आपको क्लियर है? ऑफ बोर रूल हो गया, हंट्स रूल हो गया। आपने करवा दिए वो? नहीं, ये मैंने करवाने हैं अभी तक जो मैंने करवाया है वो हमने स्टार्ट किया था, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो है नहीं, तो आपने सबसे पहले इनके चार्जेस याद करने हैं। उसके बाद हमने शुरू किया था बोहर मॉडल। बोहर मॉडल में जो लाइन स्पेक्ट्रा था, या हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा था, एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये मैंने करवाए हैं। उसके बाद हमने वेव करेक्टर और पार्टिकल लाइक दोनों किए हैं, जिसमें आपके पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसमें हम लैम्डा कैलकुलेट करते हैं, यस मैम। तो वो करवाया है। और कॉन्फ़िगरेशन करनी है अब मैम। ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन के अलावा सब क्लियर है? ऐसे मुझे काफी बच्चों ने बोला था कि हमें बोहर मॉडल क्लियर नहीं है, उसके न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व कर पाते। किस किस को बोहर मॉडल में प्रॉब्लम आती है? यस मैम आती है। बोहर मॉडल भी हमने रिवाइज करना है। ये इसके बाद में कॉन्फ़िगरेशन करवाऊंगी, और उसके बाद हम
एनसीईआरटी के तो बोहर मॉडल के करेंगे, सबसे पहले एनसीईआरटी के करेंगे बोहर मॉडल के क्वेश्चंस, उसके बाद मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगी उसके, so दैट आपको कोई भी डाउट ना रहे उसमें, ठीक है। चलो अब इसके बाद करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। अब हम देखते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अब कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से देखना किस किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले तो आपको ऑर्बिटल पता लग गया, तो सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे 1s 2s में 2s हो गया और 2p हो गया। अभी आपको पता है कि हम 2p से आगे क्यों नहीं जाएंगे, ज्यादा ये तो हम वैल्यू नहीं होती इसलिए। 3 में आते हैं 3s 3p एंड 3d, फिर 4 में होते हैं 4s 4p 4d, साथ साथ बना लेना वरना कंफ्यूजन हो जाएगी, 4f। फिर उसके बाद आता है 5 में भी 5s 5p 5d एंड 5f। फिर आता है हमारे पास 6s 6p एंड 6d। फिर 7 में होता है 7s 7p। अगर आप ये ऑर्बिटल नहीं याद रख सकते तो इस तरीके से रख लेना 1 2 3 4 एंड अगेन 4 3 2। अब आपने क्या करना है, हम इस तरीके से लगाएंगे 1s और 2s, ये दोनों अगर आप अरेंज कर लेते हो उसके बाद बाकी सबके सब अरेंज हो जाते हैं। आपने 1s को अकेला रखना है, 2s को, फिर 3s के साथ 2p, ये देखो इस तरीके से। अब आप अपनी हमेशा राइट साइड से कॉन्फ़िगरेशन फिल करोगे। समझ आया यहाँ तक? यानी कि पहले 1s में जाएगा, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन 2s में, 2s के बाद 2p में, फिर 3s, 3s के बाद 3p, देन 4s, 4s के बाद आएगा 3d, फिर 4p 5s, इस तरीके से चलता है। तो आपने हमेशा राइट से भरना है। अब हम s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो फिल कर सकते हैं वो है 2, p में कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन 6, D में हमारे पास आते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 10 और F में हम फिल कर सकते हैं 14। और जब तक आपके पास एक ऑर्बिटल पूरा फिल नहीं होता आप नेक्स्ट ऑर्बिट में मूव ऑन नहीं करोगे, ठीक है। बना लिया ये सबने? यस मैम। ठीक है, अब देखो किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम अभी लिखते हैं जो फर्स्ट 10 की फिल करके दिखाती हूँ आपको। अब आप ये आंसर दोगे इसके, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 1s 1s1, क्योंकि हमारे पास एक ही है। उसके बाद हीलियम में आ जाएगा हमारे पास 1s2 1s2। अब हमारे पास हमने कहा था
कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं इसमें, तब लिथियम में हम क्या करेंगे, 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक रह गया, एक कहाँ मूव ऑन करेगा, नेक्स्ट में 2s 2s1। ऐसे ही बेरिलियम, बेरिलियम में अब हम क्या करेंगे, बेरिलियम का 4 एटॉमिक नंबर, तो 1s2 एंड 2s2 हो गए फिर यहाँ तक। अब नेक्स्ट कहाँ जाएगा, 1s2 2s2, 2s2 के बाद क्या आता है, 2p तो 2 to 4, नेक्स्ट मूव ऑन कर गया 2p1। अब हम जब तक p फिल नहीं होगा तब तक हम ऐसे जाए चलेंगे इसमें, 1s2 2s2 4 हो गए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 2 बचे, अब वो चले जाएंगे 2p में, 2p2 हो गया। ऐसे ही नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, क्योंकि अभी हम p में कितने भर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p6। समझ आया आपको? क्लियर हुआ या नहीं? अब बाकी जिसको यहाँ तक आता है वो 30 तक लिख लो अपनी कॉपी में, विद एटॉमिक नंबर लिखो। ये 10 तक लिखे ना, नेक्स्ट आगे लिखो उसे, सोडियम से लेके आपने लिखना हमारे पास जिंक तक, लिखो कॉपी में। जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझ आ रही थी बताओ, बोलो क्लियर हुआ या नहीं? थर्टी तक लिखो, फिर मैं अभी मेरे को बताना फिर 30 तक लिख के। हो गया? मैम हो गया। सही। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिंक तक लिखने में? नो मैम। बाकी
कोई ऐसा जिसको अभी भी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी नहीं आ रही है? नो मैम। यहाँ तक आपको एक्सेप्शन पता है? 30 तक 2 एक्सेप्शंस होती है ना 30 तक कॉन्फ़िगरेशन में? Yes, ma'am. कौन कौन से हैं? Copper and chromium. Chromium atomic number 24 and copper atomic number 29. इन दोनों में शिफ्टिंग होती है, क्या हो जाता है ये? n के ऑर्बिटल बताओ। थ्री डी 5 एंड 4s1 कर देते हैं ना हम इसको। Yes, ma'am. और कॉपर में क्या करते हैं 3d 10? 3D 9. साथ में और क्या होता है? 4s1. 4s2, sorry. 4s2 4s1 4s1. 4s1। अब मुझे लगता है सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है। कोई ऐसा बच्चा जिसको अभी नहीं आती? सिर्फ हमने ऑर्बिटल्स में फिल करते जाना है। जब तक कोई ऑर्बिटल फिल नहीं होता हम नेक्स्ट पे जंप नहीं करेंगे, ठीक है? और यहाँ तक जाते जाते तो डी फिल हो जाता है, हमारे पास D10 आ जाता है। ठीक है, अब हमारे आज हम यहीं पे इसको वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी मैंने आपको करवाने हैं, रूल्स करवाने हैं इसके। जैसे अब वो रूल होगा ये करेंगे, और अभी हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पेंडिंग है। तो जिसको जो भी डाउट है ना, एक बार 1 घंटा लगा के थ्योरी अपनी पढ़ लेना। बाकी मैं पहले आप लोगों को नेक्स्ट टाइम रूल्स लिखवा के एक पेज पे ओवरऑल सबके वो लिखवा दूंगी फॉर्मूलाज आपको। बोहर मॉडल के हो गए और कौन कौन से जो फॉर्मूलेज हैं आपके इस चैप्टर में यूज होते हैं, तो उसको एक पेपर पे संभाल कर रख लेना, ताकि जब भी आप न्यूमेरिकल करो तो आप सामने से देखकर उसको लिख सकते हो। उससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपको याद होना शुरू हो जाएगा, और दूसरा आपको पता लगेगा मुझे क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, और उसके लिए मुझे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है? यस मैम। ठीक है, ओके, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू। थैंक यू।